हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई गाड़ी चूज करना तो बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। मतलब आज की डेट में महाभारत है कि हम कौन से सेगमेंट की गाड़ी लें, इतने पैसे में ये गाड़ी, वो गाड़ी, वो गाड़ी, वो गाड़ी। प्लस भाई एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गाड़ी हम फ्रंट व्हील ड्राइव लें, रियर व्हील ड्राइव लें, ऑल व्हील ड्राइव लें, 4x4 लें, 4 व्हील ड्राइव लें, डिफरेंशियल लॉक क्या होता है। तो भाई इस वीडियो में आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे एंड आपके लिए कौन सा ड्राइव ट्रेन अच्छा रहेगा, कौन सा आपके लिए सही यूजफुल, मतलब आपके काम कौन सा सही आएगा, मतलब जो आपकी यूसेज है उस हिसाब से वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आता है भाई फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो जान होती है गाड़ी की वो आगे वाले पहियों में होती है। जो उसका इंजन होता है, जब आप बोनट खोलेंगे तो इंजन आपको ऐसे मिलेगा एंड उसी के साथ ही आपका गियर बॉक्स कनेक्ट होता है एंड वहीं से आपके डिफरेंशियल दोनों एक्सल्स में पावर चली जाती है और फ्रंट व्हील आपके रन करते हैं। एंड मोस्टली कार्स में भाई आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगा। आज की डेट में तो आपको भाई बड़ी एसयूवीज में भी फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगा, जिन गाड़ियों में पहले रियर व्हील ड्राइव यूज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, ये बनाना भी सस्ता पड़ता है, इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर मिलती है, पावर लॉस कम होता है इसमें। तो भाई इसके फायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। पहले फायदों की बात कर लेते हैं, नुकसान की बातें बाद में कर लेंगे। अब फायदे की बात करें तो भाई इसमें रियर व्हील ड्राइव के जैसे कोई शाफ्ट नहीं होती कि पीछे पावर भेजनी है तो उससे पावर सेव हो जाती है। आपकी पावर सेव होगी तो आपकी माइलेज भी बढ़ जाती है। वेट कम रहता है इसका, तो वो भी एक फायदा आपके इकोनॉमिकल में ही पड़ता है। तो ये तो हो गए इसके ये फायदे, ठीक है। अब नुकसान क्या रहता है, ये थोड़ा अंडर स्टीयर होता है। तो मतलब क्या है, आगे वाले पहिए चला रहे हैं और वही आपकी स्टीयरिंग में भी है। तो उससे क्या होता है, जब आप गाड़ी को टर्न करेंगे तो गाड़ी अंडर स्टीयर होती है। और अंडर स्टीयर क्या होता है, जितना आप गाड़ी को टर्न कर रहे हैं उतना गाड़ी मुड़ती नहीं है। तो पर अंडर स्टेयर का एक फायदा भी ये माना जाता है कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी रहता है। ओवर स्टेयर जो होता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा एक्सपीरियंस जो ड्राइवर होगा वो ओवर स्टेयर को कंट्रोल कर पाता है, लेकिन अंडर स्टेयर को एक नया ड्राइवर भी आराम से कंट्रोल कर सकता है। प्लस इसका फायदा ये भी है, मान लो आप कहीं पहाड़ों में गए हुए हैं या बारिश का टाइम है तो उसमें भी आपको एक अच्छा पकड़ मिल जाती है, गाड़ी आपकी दाएं बाएं नहीं जाती। और अगर आप बाई चांस बर्फ में गए हुए हैं और आपके पास स्नो चेन है तो आपके इसके फ्रंट टायर्स पे स्नो चेन लगा के आप आराम से इस गाड़ी को स्नो में भी निकाल सकते हो। ये फ्रंट व्हील ड्राइव के फायदे हैं। किन किन गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है? आपकी हैचबैक्स में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगा, आपकी सेडान्स में आपको मिलेगा, आपकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको ये मिलेगा। इवन आपकी जो बड़ी एसयूवीज आती हैं आजकल, जैसे आपकी सफारी में भी फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है, XUV700 में फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो मतलब एंड लग्जरी सेगमेंट की भी और गाड़ियां हैं उनमें भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ही मिलता है। उससे क्या होता है ना, कॉस्ट कटिंग हो जाती है भाई, पैसे कम लगते हैं एंड आपको पावर बढ़िया मिल जाती है एंड आपको इकोनॉमिकली भी पड़ता है। तो ये सारे फायदे हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के। नुकसान की बात करें तो ऐसा कोई खास बड़ा नुकसान नहीं है इसमें, जो इतना यूज भी नहीं आता। एक तो अंडर स्टेयर मैंने आपको बताया थोड़ा करती है एंड दूसरा इसमें आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती, वो इनिशियल जो पिकअप होता है ना वाला वो नहीं मिलता। क्योंकि देखो रियर व्हील ड्राइव में होता है पुश वाला मैकेनिज्म। एक तो होता है कि हम दरवाजे को पुश करें, एक होता है पुल करें, तो वो वाला रहता है। तो इसमें पुल वाला रहता है तो इसमें थोड़ा सा हंगा इसका ज्यादा लगता है, जोर ज्यादा लगता है गाड़ी का। तो इसी वजह से थोड़ा सा वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। जैसे आप देखो कि जितनी भी स्पोर्ट्स कार्स हैं वो सारी रियर व्हील ड्राइव होती है, ठीक है ना। तो वही होता है ना, पुश मैकेनिज्म ज्यादा बेहतर रहता है। और कौन सा ड्राइव ट्रेन आपके लिए बेहतर रहेगा, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला आपके लिए सही है, ये वाला आपके लिए सही है, ये वाला आपके लिए सही है। अब बात कर लेते हैं रियर व्हील ड्राइव की। अब रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, आपके इंजन की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव में तो ऐसे होती है, रियर व्हील ड्राइव में ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी पावर है इंजन से निकल के वो जाएगी एक शाफ्ट के थ्रू पीछे वाले डिफरेंशियल में। जैसे ट्रकों के या एसयूवी जो होती है जिनके अंदर रियर व्हील ड्राइव होती है उनमें पीछे एक हांडी लगी होती है, गोल गोल मटका टाइप से नहीं होता वो, तो वहां जाती है पावर एंड वहां से डिफरेंशियल में होते हुए दोनों एक्सल से फिर पीछे वाले व्हील्स में चली जाती है। तो ये होता है आपका रियर व्हील ड्राइव। इसका एडवांटेज क्या रहता है कि इसमें ना आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि इंजन आगे है, डिफरेंशियल पीछे है, तो एक बैलेंस सा हो जाता है। एंड दूसरा फायदा क्या रहता है इसमें आपको कि इसमें आपको ना एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि पुश मैकेनिज्म रहता है कि एक तो आप दरवाजे को पुश करके खोलो, एक पुल करके खोलो, तो वो फर्क है। तो वही है, इसमें आपको बढ़िया एक्सेलरेशन मिलेगा, चलाने में मजा आएगा, आपको इसमें बेहतर कंट्रोल मिलेगा। लेकिन बारिश में और बर्फ में ये गाड़ी आसानी से फिसल जाती है जो रियर व्हील ड्राइव होती है, क्योंकि पावर पीछे वाले पहियों में होती है और स्टीयरिंग आप ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो तो भाई कंट्रोल नहीं रहता गाड़ी का, तो गाड़ी इजीली फिसल जाती है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे जिन गाड़ियों में 4x4 नहीं होता वो गाड़ी जल्दी फिसल जाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव में आप भाई रेस दे के रखते हो, मतलब गियर फर्स्ट गियर लगा के रेस दे रहे हो और स्टीयरिंग इधर उधर दाएं बाएं कर रहे हो तो गाड़ी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव में भाई गाड़ी कंट्रोल नहीं होती बगैर स्नो चेन के भाई। एंड एक और ड्रॉबैक है इसका कि भाई ये गाड़ी ओवर स्टेयर होती है कि जितना आप स्टीयरिंग करेंगे उससे कुछ ज्यादा ही टर्न हो जाती है।
तो वही चीज है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई जो हैवी ड्राइवर मतलब जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वही इस गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं। एडवर्स सिचुएशन में मतलब जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई गाड़ी कंट्रोल से भागती है, तभी ऐसी सिचुएशन होती है। कई बार आपने देखा हो कि बस का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो एसयूवी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो वो इसीलिए होता है भाई। रियर व्हील ड्राइव में अगर आपकी गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया स्टीयरिंग से तो भाई वो एक्सीडेंट ही होगा, तो बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसने अपनी जान पे खेल के बचा लिया। तो वही सिचुएशन होती है कि अगर मान लो एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो ही ओवरस्टेयर गाड़ी को वो संभाल सकता है, अदरवाइज गाड़ी नहीं संभलेगी भाई। मोस्टली किन गाड़ियों में आपको ये मिलता है रियर व्हील ड्राइव? तो ये आपको स्पोर्ट्स कार्स में मिलता है, जैसे मर्सिडीज की ई क्लास भी आती है, उसमें भी भाई रियर व्हील ड्राइव मिलता है आपको। आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक, आपकी फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ये सारी रियर व्हील ड्राइव के ऊपर चलती है, तो इसीलिए इनको चलाने में थोड़ा सा फन आता है। अब इसी में एक चीज ऐड हो जाती है 4 व्हील ड्राइव, और कह देते हैं 4x4। अब 4 व्हील ड्राइव और 4x4 क्या चीज है भाई? दोनों ही सेम चीज है। कोई कंपनी 4x4 लिख देती है, कोई 4 व्हील ड्राइव लिख देती है, तो ये चीज एक ही है, लिखते हैं इसको अलग अलग तरीके से है। जैसे गुरखा है, उसके ऊपर लिखा जाता है 4x4x4, मतलब उसके ऊपर क्या है? 4x4 तो है, प्लस क्या है ये? प्लस ऐसे नहीं भाई, मल्टीप्लाई क्या? मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब उसमें जो दिखा रखा है 4 टेरेन्स है, मतलब इन टेरेन्स पे गाड़ी जा सकती है, मतलब पहाड़ों पे, बर्फ में, समुंदर में, रेगिस्तान में, इन सब पे। तो ये चीज होती है भाई 4x4, चारों पहियों में जान है, प्लस आपकी भैया और डबल कर दिया आपकी, ठीक है। तो 4 व्हील ड्राइव, चारों पहिए आपके चलते हैं उसमें। तो 4x4 क्या होता है? जो आपकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है उसी में ही आपका एक एक्स्ट्रा ट्रांसफर केस जोड़ दिया जाता है। जैसे रियर व्हील ड्राइव में पावर इंजन से सीधा शाफ्ट के थ्रू होते हुए रियर व्हील्स में जा रहे थे ना, उसी में साथ में एक ट्रांसफर केस अलग से लगा, जिसको हम 4x4 का लीवर जो अलग से लगा होता है ना, वो वाला ट्रांसफर केस बोलते हैं उसको। तो ट्रांसफर केस से पावर क्या होता है, वहां से होते हुए आगे वाले डिफरेंशियल को भेजी जाती है। वो कब भेजी जाती है? जब आपकी गाड़ी 4x4 पे एंगेज की जाएगी। जैसे पहले तो क्या होता था, लीवर होता था, जैसे पहले वाली थार हो गई, पहले वाली जो गाड़ियां होगी, लेकिन आजकल शिफ्ट ऑन फ्लाई चल गया है कि जैसे आप लीवर को 4x2 पे रखेंगे तो सिर्फ पीछे वाला डिफरेंशियल काम कर रहा है, आगे वाले टायर फ्रीली घूम रहे हैं। फिर अब आप उसको 4x4 पे कर देते हैं, लीवर को 4H पे कर देते हैं, 4 हाई पे। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप बारिश में चल रहे हैं एंड आपको ग्रिप चाहिए, ट्रैक्शन चाहिए रोड के ऊपर, तो आप 4 हाई पे लगा सकते हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन में निकल रहे हैं जहां स्पीड से निकल रहे हैं, मतलब आपको ट्रैक्शन चाहिए उस टेरेन के ऊपर, प्रॉपर टेरेन के ऊपर, मड हुआ, ये हुआ, तो उसमें अगर आपको स्पीड से, स्लश में से स्पीड से निकलना है, तब आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अदरवाइज आपको 4x2 में ही गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि 4x4 में भी लगातार गाड़ी चलाने से गाड़ी में वियर एंड टियर बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स ही तो आपकी गाड़ी में जुड़ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स जुड़ेंगे तो भाई आपकी मेंटेनेंस भी बढ़ेगी, और मेंटेनेंस बढ़ेगी तो वियर एंड टियर भी बढ़ता है भाई, ठीक है। तो दोनों चीज कनेक्टेड ही होती है। तो मोस्टली रेकमेंड ये किया जाता है, मान लो आपने 4x4 गाड़ी ले भी रखी है तो आप उसको 4x2 में नॉर्मली चलाइए। 4x4 में जब आपकी रिक्वायरमेंट आती है, बहुत कम ही सिचुएशन ऐसी होती है जहां 4x4 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसे आप 4x4 एंगेज करेंगे तो जो पावर डिफरेंशियल से होकर पीछे हो जाए, वो ट्रांसफर केस से होती हुई आगे वाले व्हील्स में भी चली जाएगी। एंड इसी में एक आपको मिलेगा डिफरेंशियल लॉक, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, अभी बाद में आऊंगा, फिर आपको बताता हूं। एंड देन उसके बाद हम एंगेज करते हैं 4L। 4L हमारे को कब जरूरत पड़ती है? जब हमारे को गाड़ी बिल्कुल क्रोल करानी हो, स्लोली कहीं पे चढ़ानी है, ज्यादा हमारे को पावर नहीं चाहिए, हमारे को टॉर्क चाहिए, गाड़ी में जान चाहिए, तो वहां पे हमारा 4L लगाया जाता है। जैसे हमारे को किसी पत्थरों के ऊपर चलाना है, या किसी ऐसी जगह फंस गई है गाड़ी के, वहां पे हमारे को बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, वहां पे 4L लगाया जाता है। अदरवाइज हमारे को 4L की जरूरत नहीं है। और 4L आपका स्पीड में लगाया भी नहीं जाता, 4L हमेशा गाड़ी को रोक के ही 4L एंगेज किया जाता है। पहले 4H को भी रोक के लगाते थे, लेकिन अब तो 4H भाई शिफ्ट ऑन फ्लाई आ गया, या चलती गाड़ी में आप 40-50 की स्पीड पे आराम से 4H एंगेज कर सकते हो। लेकिन 4L लगेगा भी भाई रुकी हुई गाड़ी में, और लगाना भी रुकी हुई गाड़ी में चाहिए। और 4L में आप ज्यादा गाड़ी को भगा देते, क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम टॉर्क बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना भाई टॉर्क हो जाता है, डबल ट्रिपल टॉर्क हो जाता है जितना आपकी गाड़ी में टॉर्क होगा। अब इसी में आ जाते हैं हम डिफरेंशियल लॉक के ऊपर कि डिफरेंशियल लॉक क्या होता है। हम बोल देते हैं MLD, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, जो पहले थार में आता था भाई, ऑटोमेटिकली लग जाता है वो, मतलब एक स्पीड पे, मतलब व्हील्स अगर ज्यादा स्पिन कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्लाई व्हील होता है, वो ऐसे खुल जाता है, एंड देन जो ऑटोमेटिक लॉक लगना होता है ना, वो लग जाता है, एंड वहां से आपका वो एंगेज हो जाता है। तो उसका फायदा क्या मिलता है, और वो कब यूज होता है, और कब उसको लॉक को लगाना चाहिए? जब आपको ऐसा लगता है कि आपका एक टायर पीछे वाला, ये इधर का या उधर जो भी आपका टायर है,
इधर वाला या इधर वाला, जब आपका टायर कहीं स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और इधर वाला टायर को आपको ट्रैक्शन मिला हुआ है, बाई चांस आपने गाड़ी रोड से नीचे उतार दी और इस तरफ बहुत ज्यादा कीचड़ था बट और आपका टायर गया उधर फंस, आगे वाला भी फंस गया और इधर की मतलब गाड़ी ऐसे टिल्ट हो गई, वहां पे आपका टायर फंस गया एंड इधर वाले टायर के पास आपके पास ट्रैक्शन है, तब आपको डिफरेंशियल लॉक एंगेज करना चाहिए। एंगेज करके एंड आप अपनी गाड़ी को आराम से वहां से निकाल सकते हैं एंड फिर डिफरेंशियल लॉक को ऑफ कर दीजिए। अगर आप डिफरेंशियल लॉक को लगा के रखेंगे तो भाई बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो पावर जा रही है, पावर बराबर ही जा रही है। तो आपको पेन के थ्रू बताता हूं, मान लो ये रियर डिफरेंशियल है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये हमारा इसको ऐसे घुमा रहा है, तो हमने लगा दिया डिफरेंशियल लॉक, तो ये बराबर लॉक कर देगा उसको, मतलब जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा। जब हम लॉक नहीं लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, जब हम गाड़ी टर्न कर रहे होते हैं तो ये वाला टायर कम घूमता है, ये वाला ज्यादा घूमता है, इधर टर्न करेंगे तो इस वाले को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। अगर हम लॉक की सिचुएशन में ही चलाएंगे तो आपकी गाड़ी में वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा और आपका डिफरेंशियल में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या नुकसान हो ही जाएगा भाई। तो इसीलिए जब आप कहीं फंस जाए तो ही डिफरेंशियल लॉक लगाएं, अदरवाइज डिफरेंशियल लॉक नहीं लगाना। आप 4x4 ही एंगेज करके अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल एक्सट्रीम जो कंडीशन होते हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आप जब करते हो उसी टाइम पर कहीं फंस जाते हो तभी आपको डिफरेंशियल लॉक की सलाह दी जाती है। आ जाते हैं ऑल व्हील ड्राइव के ऊपर। अब ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला ही मैकेनिज्म होता है। वैसे नॉर्मली जो गाड़ी होती है इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव पे ही चलती है, लेकिन जब भी इसको लगता है, किसको, ECU को लगता है, क्योंकि इसमें सारा कंट्रोल भाई ECU के पास होता है। जैसे 4x4 गाड़ी में, 4 व्हील ड्राइव गाड़ी में तो आपका कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी में भाई बिल्कुल भी कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है। वो सारी चीज ECU, मतलब उसको जो दिमाग दे रखा है ना, वही चलाता है उस गाड़ी को कि कब उसको कौन से टायर पे कितना पावर देना है। कि मान लो अगर कहीं गाड़ी फंस गई है और कौन सा टायर स्टक हो रखा है तो वहीं उसी व्हील पे वो पावर ज्यादा देगा ताकि गाड़ी आराम से निकल जाए। बारिश हो गई, स्नो हो गई, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ट्रैक्शन मिलता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली भाई सारी चीज डिटेक्ट कर लेगा कि भाई कब इसको कहां जरूरत पड़ रही है, कितनी पावर की। ऑल व्हील ड्राइव जो गाड़ियां होती है ना भाई, इनमें आपको ना फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि भाई वो पता नहीं लगता कि कब वो कौन से व्हील को पावर कितनी दे रहा है। तो इसमें आप ऑफ नहीं कर सकते उसको, वो परमानेंट। तब कहते हैं ना ऑल व्हील ड्राइव, मतलब चारे पहियों में ही जान चल रही है इसकी एक तरीके से देखा जाए तो जैसे मान लो आप एकदम से चढ़ाई चढ़ रहे हैं कहीं पे, तब वो एक्स्ट्रा पावर पीछे वाले व्हील्स को दे देगा। जब आप कहीं फंसते हुए दिख रहे हो, मतलब ऐसा आपको नहीं लग रहा कि हाँ यहां से मेरी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव आराम से निकल सकती है, लेकिन अगर उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं तो पावर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली पावर पीछे वाले व्हील्स को दे देगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी फ्यूल इकोनॉमी घट जाती है, गाड़ी आपकी ज्यादा तेल पीती है। लेकिन क्या होता है ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा ट्रैक्शन मिलता है, आपको प्रॉपर सेफ्टी मतलब अच्छी मिलती है। एक रोड के ऊपर जो पकड़ मिलती है ना, वो ऑल व्हील ड्राइव में बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि चारों टायर ही पकड़ के चल रहे हैं ना उसको, तो भाई पकड़ के तो भाई सारी गाड़ियों के टायर पकड़ के चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैक्शन मिल जाता है उसको सड़क के ऊपर। इन गाड़ियों में भाई आपको नॉर्मली डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, हाईवे लग्जरी गाड़ियां जिनमें आता है ऑलरेडी सिस्टम, उसमें आजकल डिफरेंशियल लॉक भी देने लग गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ड्राइव ट्रेन आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो अगर आप ले रहे हो हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान या सेडान ले रहे हो या कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो, तो इनमें तो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये सारी ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव आती हैं क्योंकि भाई कंपनी को अपनी कॉस्ट भी कम करनी होती है और आपको एक्स्ट्रा माइलेज भी देनी होती है, तो इस वजह से ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हुई होती है। हाँ, इन्हीं में जैसे हैरियर हो गई, सफारी हो गई, इसी में एक्स्ट्रा आपको मोड्स दे दिए जाते हैं, ESP मोड्स दे दिए जाते हैं कि जिस कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैक्शन गाड़ी पकड़ लेती है, उस सिचुएशन में वो गाड़ी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करवाती है। तो भाई इन सिचुएशंस में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही लेना पड़ेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि 98 या 99% हमारे इंडिया में फ्रंट व्हील ड्राइव ही गाड़ियां यूज होती हैं। नॉर्मली जो ये सेगमेंट की गाड़ियां लेते हैं भाई, वो कोई एक्स्ट्रा ऑफ रोडिंग करने नहीं जाते, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, नॉर्मली कच्चे पक्के रास्तों पे, पहाड़ों पे तो भाई गाड़ियां चली जाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव को मैंने बोल ही दिया, अगर मान लो आपको अपनी फ्रंट व्हील गाड़ी से भी अगर करनी है, आपको मतलब बर्फ में जाना है, तो आप उसके ऊपर स्नो चेन लगा के आराम से जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई 4x4 लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मेरे पास 4x4 होगी तो ही मेरे को जाना है। 4x4 की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने का मन करता है। जैसे भाई मेरे को तो हर वीकेंड ही ऑफ रोड पे जाना है, या किसी का होता है यार मैं तो किसी भी टेरेन पे उतार देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ मेरी गाड़ी को कहाँ फंसेगी कहाँ नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं उतार देता हूँ, इसलिए अपन ने स्कॉर्पियन बुक की ना। जैसे मैंने पहले 4x4 गाड़ियां रखी है, तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि नहीं यार मेरे पास 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए मेरी गाड़ी में, तो भाई मैं उस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकता हूं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में भाई आपको फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी ही लेनी चाहिए। खाम खाम आपको पैसे खराब नहीं करने
4x4 के लिए। हाँ, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी जो अगर आपको प्रॉपर एसयूवीज जब आप लेते हो, जो लेडर ऑन फ्रेम एसयूवीज होती हैं, जैसे मैंने सबके नाम बताया, फॉर्च्यूनर हुई, एंडेवर हुई, एंडेवर तो खैर अब आ नहीं रही है, स्कॉर्पियो एन हो गई, स्कॉर्पियो क्लासिक हो गई। तो मतलब ये जो एसयूवीज हैं जो प्रॉपर लेडर ऑन फ्रेम है, हो गई, बोलेरो हो गई, तो इन गाड़ियों में भाई रियर व्हील ड्राइव चलाने में ही थोड़ा सा आनंद आता है। मतलब इनको मतलब आप देखा हो आपने बोलेरो जो अपने रूरल में बहुत ज्यादा बिकती है, तो उसमें 4x4 ना होते हुए भी भाई वो गाड़ी आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और रियर व्हील ड्राइव को भाई चलाने में थोड़ा मजा भी आता है, थोड़ा फन फैक्टर ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन जो है वो बहुत बेहतर मिलता है, लेकिन वहीं आपको फ्यूल इकोनॉमी कम मिलेगी एंड आपका वियर एंड टियर भी बढ़ जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा डिफरेंशियल बढ़ गया, पीछे शाफ्ट बढ़ गई, ये चीज है। तो वो उसी चीज से ये गाड़ियां थोड़ी सी फिर महंगी हो जाती हैं। आपने एक सिचुएशन देखी होगी कि फॉर्च्यूनर को लोग बहुत ज्यादा 4x2 ऑटोमेटिक में लेते हैं। उनको फॉर्च्यूनर तो लेनी है, ठीक है, उनको यही नहीं देखना कि रियर व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं, पर हमारे को 4x4 नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी चॉइस ठीक है कि उनको 4x4 नहीं चाहिए। यही चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि भाई मेरे को 4x4 की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप ऐसी सिचुएशंस में रहते हो, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हो, या आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हो अपनी गाड़ी से, तो ही आपको 4 व्हील ड्राइव गाड़ी लेनी चाहिए। आ जाते हैं ऑल व्हील ड्राइव के ऊपर। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी आपको जब लेनी चाहिए कि यार मैं तो मेन हाईवेज पे भी मस्त मजे से चलूं, सिटी में भी मजे से चलूं, या मेरा कभी कभार ऑफ रोडिंग करने का मन करे, तो मैं अपनी गाड़ी को मतलब मैं ऐसे ना सोचूं कि यार हाँ मेरी गाड़ी तो फंस जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन आए तो आप ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी लीजिए। या आपको हाईवे पे मस्त चलाने में प्रॉपर ट्रैक्शन कंट्रोल मस्त लेना है, तो भी आप ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली कंपनीज भी आजकल प्रॉपर 4x4 पे ना जाके ऑल व्हील ड्राइव पे कंसीडर कर रही है। जैसे आपकी नई XUV 700 है, आपकी ग्रैंड विटारा है, टोयोटा हाई राइडर है, तो ये सारी कंपनीज ना ऑल व्हील ड्राइव पे ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि ये ना प्रॉपर 4x4 से थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है एंड भाई इसको मेंटेन करना भी थोड़ा ठीक रहता है। जी ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4, 4 व्हील ड्राइव। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ऐसे ही ज्ञान के वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।